नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौएतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आश्रय शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान,
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। जिस प्रकार से भी मेरा परम कल्याण हो, वह उपाय आप मुझे बतावें। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। दो चीज है, देह और देही। तो जो देह हैं वो दृश्य हैं, जड़ हैं, अज्ञान रूप हैं, माया के कार्य हैं। और जो देही है सो तो सब देहों में मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री कृष्ण हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, जितने भी क्षेत्र माने देह हैं, देह दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता, इसको क्षेत्र कहा है। देह को क्षेत्र कहा, इसी को शरीर कहते हैं। तो ये देह भगवान कहते हैं मेरी माया से क्षण मात्र में बन जाते हैं, क्षण मात्र में मिट भी जाते हैं। ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो चीज माया से बनती है वो सत्य नहीं हुआ करती है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्रजाली पुरुष माया से अनेक वस्तुओं को बना देता है, परंतु वो देखने मात्र की होती हैं, थोड़ी देर में लापता हो जाती हैं, बिला जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कोई योगी भी योग माया से बहुत रूप धर लेता है, सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, सर्प बन जाए, आकाश में बाग बगीचे लगावे, नगरी बसा दे। कहो पाषाण के भीतर जहाँ जगह नहीं है, शिला के भीतर उसमें प्रवेश कर जाए, उसके भीतर नगरी बसा दे। माया से जो असंभव है वो संभव हो जाता है। आकाश में निराधार बाग बगीचे लगाना, नगरी बसाना असंभव है। पाषाण के भीतर, शिला के भीतर प्रवेश करना असंभव है, क्योंकि पोलाई नहीं है। उसके भीतर नगरी कैसे बसेगी? तो माया के लिए कुछ असंभव नहीं, परंतु माया रचित पदार्थ झूठे होते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सद्घन चिद्घन आनंद घन हूँ, ब्रह्म हूँ, ठोस हूँ, जगह नहीं है। फिर भी मेरी माया अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना मेरे ही में कर देती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहा है। ये जो हमारे तुम्हारे शरीर में रोम हैं, इनमें छिद्र हैं छोटे छोटे, जिनसे पसीना निकलता रहता है।
तो एक रोम कूप में छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा देना, ये बड़ा आश्चर्य का काम है, जो असंभव है। भगवान राम ने अपनी माया से अपने शरीर के एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया माता अम्बा कौशल्या को। मातु ही दिखरायो प्रभु अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में दिखा दिया, जो असंभव है, जगह नहीं। आप टीवी में देखते हो, टीवी के शीशा में देखते हो, शीशा तो ठोस है, उस शीशा के भीतर महाभारत का युद्ध हो रहा है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, हाथी घोड़े रथ दौड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ता है, कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई पड़ रहा है जहां महाभारत हो रहा है। सब वीर लड़ रहे हैं, भयंकर घोर संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सज्जनों, क्या टीवी के शीशा के भीतर ये सब संभव है? सुई की नोक भी शीशा में नहीं घुस सकती, इतनी भी पोलाई नहीं है, रहने की जगह तो नहीं है। सब आश्चर्य है, पर दिखाई पड़ता है। देखिए ये सब क्या है? माया है। माया नाम झूठे छाया चित्रों का है। छाया चित्र झूठे होते हैं, वो दिखाई तो पड़ते हैं, और सत्य जैसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है सत्य है। क्यों? बोलते हैं, देखते हैं, युद्ध करते हैं, चेतन शरीर के दिखाई पड़ते हैं, जीवित दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो छाया चित्र जीवित हैं? उनमें जान है कुछ? युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये क्या तमाशा है, क्या खेल है? आश्चर्य है। अर्जुन, हमारी तुम्हारी आत्मा जो है वो दर्पण के समान है। टीवी का शीशा है आत्मा, और ये जगत का ये छाया चित्र के समान है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी दिखाई पड़ते हैं, सागर दिखाई पड़ते हैं, पर्वत दिखाई पड़ते हैं, वन पर्वत दिखाई पड़ते हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र दिखाई पड़ते हैं। ये सब चलते फिरते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, ये सब मनुष्य पशु पक्षी, ये छाया चित्र है अर्जुन। सत्य जैसे लगते हैं, ये जीवित लगते हैं, पर इनको ज्ञान कुछ नहीं। ज्ञान तो मुझे ही, छाया चित्रों को ज्ञान नहीं होता है। इनके भीतर बैठा हुआ मैं देख रहा हूं, और मैं आप अकेला हूं। ये सब क्षेत्र हैं, क्षेत्र, ये सब दृश्य हैं, ये सब शरीर हैं। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि अर्जुन, सभी क्षेत्र के भीतर बैठ के जो देखने वाला है वो मैं ही हूं।
ये जीव देख रहा है, जीव तो स्त्री पुरुष है नहीं, स्त्री पुरुष तो शरीर है खाली, जो माया से बनता है, जो छाया चित्र के समान दृश्य हैं ये शरीर। शरीर तो देखते नहीं, हम ही देखते हैं इन शरीरों को, और ये दिखाई कहाँ पड़ते हैं? हमारी आत्मा में। आत्मा दर्पण है हमारा। ये सारा जगत चित्र ऐसा लगता है मुझसे बाहर है, पर भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ये तो आत्मा रूपी दर्पण में ही है। बाहर ऐसा लगता है खाली कि बाहर दिख रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये। अर्जुन, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ये विराट, ये हमारी तुम्हारी आत्मा रूपी दर्पण में ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे दर्पण के भीतर नगरी दिखती है। ऐसे ही आत्मा में ये जगत दिख रहा है, दर्पण में नगरी के समान। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, कहा निजांतर्गतम, अपने ही अंतर्गत है ये संसार, अपना आत्मा दर्पण है। और ये विश्व, ये जगत चित्त कहा छाया चित्र है। तो सज्जनों, छाया चित्रों के लिए जगह नहीं चाहिए। जो सत्य हो उनके लिए जगह चाहिए। दर्पण के भीतर जो छाया चित्र दिखाई पड़ते हैं उनको जगह की जरूरत नहीं है। यदि सच्चे हाथी घोड़े हों, रथ हों, तो टीवी के शीशा में नहीं प्रवेश कर सकते। उनके लिए तो जगह की जरूरत है उतनी। तो छाया चित्रों को जगह की जरूरत। इतने से टीवी के शीशा में कितने हाथी घोड़े रथ पर्वत सब दिख रहे हैं, सूर्य चंद्र दिख रहे हैं, अग्नि जल रही है, वायु चल रही है, आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, परंतु ये सब झूठे हैं, छाया चित्र हैं, सच्चे कोई नहीं है। क्योंकि ये सच्चे हों तो उनको जगह चाहिए। यदि सत्य अग्नि हो तो टीवी के शीशा जल जाए, सच्ची बरसात हो तो टीवी के शीशा गीला हो जाए। पर झूठे छाया चित्रों से अग्नि का चित्र हो खाली तो उससे तो नहीं जल सकता। तो छाया चित्रों को जगह की जरूरत नहीं होती, वो खाली दिखाई पड़ते हैं, उनका प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही अर्जुन, ये जगत, ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी यदि सत्य हो तो इनको जगह की जरूरत है, और झूठे छाया चित्र हैं, इसलिए आत्मा रूपी दर्पण में केवल दिखाई पड़ते, इनको जगह की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं आत्मा सदघन चिदघन आनंद घन हूं, ठोस हूं, किसी सत्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, और मुझ में ये सब दिखाई पड़ते। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो और न शोषयति मारुता। इसीलिए छाया चित्र के समान होने से अग्नि आत्मा को जलाता नहीं है, क्योंकि सत्य अग्नि नहीं है, छाया चित्र। वायु हिलाता डुलाता या सुखाता नहीं है,
अस्त्र शस्त्र चलते हैं पर इसको छेदन नहीं कर सकते आत्मा को, क्योंकि झूठे छाया चित्र के वो हैं। आप देखते हो टीवी के शीशा में बाण चल रहे हैं, भाला बर्छी तीर तलवार चल रहे हैं, पर टीवी का शीशा तो नहीं फूटता है, वो झूठे हैं, छाया के हैं। तो नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा को अग्नि नहीं जलाता है और जल नहीं गीला कर सकता है, क्योंकि छाया चित्र के समान। थोड़ी देर ये चित्र दिखाई पड़ते हैं, जागृत और स्वप्न तक रहते हैं, और जब घोर निद्रा गाढ़ निद्रा आती है सुसुप्ति में, तो छाया चित्र गायब हो जाते हैं। घोर अंधकार अज्ञान रह जाता है सुसुप्ति में, और इसके आगे तुरी है, समाधि है, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हमारे तुम्हारे स्वरूप में तो ये अज्ञान अंधकार भी नहीं रहता। ये छाया चित्र ये जागृत स्वप्न तक दिखाई पड़ते हैं और सुसुप्ति में खत्म हो जाते हैं, और समाधि में सुसुप्ति भी नहीं रहती, मैं आप अकेला रहता हूं, खाली शीशा। उदाहरण में टीवी का शीशा और मुझ आत्मा रूपी दर्पण में इतना भेद है कि टीवी का शीशा अपने में दिखाई पड़ने वाले छाया चित्रों को देख नहीं सकता, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। और आत्मा जो है वो चेतन है। हम सब लोग ज्ञान रूप हैं, हम देखते हैं। आत्मा नाम अपने स्वरूप का है, तो हम देखते हैं, इसलिए हम दर्पण भी हैं और दृष्टा भी हैं चेतन होने से। तो अपनी आत्मा में दिखाई पड़ने वाले इन छाया चित्रों को देखते भी हैं, और हमारे देखते देखते ये जागृत के चित्र और स्वप्न के चित्र निद्रा में लीन हो जाते हैं, और निद्रा को देखने वाला मैं हूं। चौथा तुरी ब्रह्म। तो मुझ में ये अज्ञान रूपी निद्रा भी नहीं रहती, मैं आप अकेला होता हूं। निद्रा को ही माया कहते हैं। ये माया से निकलते हैं छाया चित्र, जैसे रील से छाया चित्र निकलते हैं। तो ये माया क्या है, निद्रा क्या है, सुसुप्ति क्या है? कहा ये रील के समान है, और इसमें छाया चित्र जागृत स्वप्न के छाया चित्र भरे हुए हैं। जैसे रील में प्रकाश पड़ता है तो छाया चित्र निकल के पर्दे में दिखाई पड़ते हैं या टीवी के शीशा में। ऐसे ही ये निद्रा रूपी रील में, सुसुप्ति रूपी रील में अर्जुन हमारे चेतन का, आत्मा का प्रकाश पड़ता है, क्योंकि पीछे ही मैं बैठा हूं, आगे निद्रा है, उसमें मेरा प्रकाश पड़ा। मैं प्रकाश रूप ज्ञान रूप हूं, चैतन्य हूं। बस इसी निद्रा रूपी रील से ये जागृत स्वप्न की छाया चित्र निकल पड़े, और आगे जहां दिखाई पड़ रहे हैं वहां मैं व्यापक हूं ना, महान हूं ना। तो मुझ में ही ये छाया चित्र दिखाई पड़ने लगे, मेरे ही प्रकाश को पाके ये छाया चित्र निकले। परंतु इन छाया चित्रों से अपनी कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। जैसे टीवी की शीशा के छाया चित्रों के दिखाई पड़ने से और न दिखाई पड़ने से टीवी के शीशा को कोई हानि लाभ नहीं, वो एक रस है। तैसे ही आत्मा एक रस है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये रोज ही ये खेल तमाशा, ये सिनेमा, ये खेल रोज होता रहता है। परंतु आत्मा रूपी दर्पण की न कोई हानि होती, न कोई लाभ होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरा उदाहरण है आकाश का।
अर्जुन, जैसे आकाश में अग्नि जलती है, वायु चलता है और मेघ आते हैं, वर्षा करते हैं, परंतु आकाश को छूते नहीं, आकाश को स्पर्श नहीं करते, आकाश भी नहीं छूता। आकाश अकर्म है, अचल है, व्यापक है, असंग है। आकाश का किसी से संग नहीं होता और सबको अवकाश भी देता। अवकाशम ददात इति आकाशा। अवकाश कहते हैं रहने के लिए जगह देता है। आकाश में वायु उत्पन्न होता है। देखो माया की महिमा है। आकाश में वायु चलने लगा, ये माया की महिमा। आकाश निराकार है, आकाश का कोई आकार नहीं है, वायु का भी आकार नहीं। वायु आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ता, चलता है, हमको तुमको अनुभव होता है त्वचा से, और आकाश तो दिखाई ही नहीं पड़ता, वायु भी नहीं दिखाई पड़ता, उत्पन्न हो गया और चलता है। कहाँ चलता है? आकाश में ही चलता है, और कहाँ चलेगा? फिर अग्नि हो गया, उत्पन्न हो गया, कहाँ? आकाश में ही, और आकाश में ही जल की उत्पत्ति हो गई। मेघ आ गए, वर्षा करने लगे, पर आकाश को देखो, सबको जगह देता है आकाश। सब उत्पन्न आते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, रहते भी हैं, चलते फिरते हैं और बरसात भी करते हैं। अग्नि जलता भी है, पर कहो आकाश का क्या बनता बिगड़ता है? न आकाश जलता है, न गीला होता है, न हिलता डुलता है वायु से। नास्त्र शस्त्र कितने चलते हैं आकाश में, न आकाश कटता है, नष्ट होता है। हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा आकाश के समान सूक्ष्म और व्यापक है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्जुन, जैसे आकाश सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण असंग रहता है, किसी का संग होता नहीं है, और रहता सर्वत्र है, सब में रहता है। ऐसे ही अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्म तत्व सब में व्यापक है, सब में रहता है, सूक्ष्म है और असंग है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है। सब में व्यापक है, ये माया का कार्य है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये माया के कार्य हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब शरीर हैं, ये सब देह हैं, इन सब में रहता है, सब में व्यापक है और सब में बैठ के देखता है। सबके संग है, परासंग है। कैसे? जैसे आकाश, किसी का संग नहीं होता। स्त्री के भीतर है पर स्त्री नहीं बनता, मिलता ही नहीं स्त्री से। पुरुष के भीतर है पर पुरुष को देखता है पर मिलता नहीं पुरुष से। पशु पक्षी सिंह व्याघ्र के संग है, परंतु उनके भीतर रह के खाली देखता है, मिलता नहीं उनसे। तो इनसे भला क्या हानि लाभ होगी आत्मा की, जब किसी से मिलता ही नहीं है। ये सब शरीर उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं। आत्मा अविनाशी का अविनाशी ही रहता है, क्योंकि संग होता नहीं है। इस शरीर के मरने से आत्मा भी मर जाए, शरीर के उत्पन्न होने से आत्मा भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा तो न जायते मृत एवं कदाचित। आत्मा न जन्मता है न मरता है, एक रस रहता है। ये संसार का माया का रंग
आत्मा में चढ़ता ही नहीं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, सब में है तो सबसे असंग है। ये सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी ये सब माया के कार्य क्षण में बनते हैं, पुनः मिटते हैं, छाया चित्र के समान है। इस प्रकार से हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो तो स्वभाव से ही अमृत रूप है। आत्मा का जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, तो मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति करना ही नहीं है। जो जीव की इच्छा है कि मैं न मरूं, हमेशा जीवित रहूं और मृत्यु की निवृत्ति हो जाए, मृत्यु ना हुए, ये केवल भ्रांति है अर्जुन। जीव तो अजर अमर अविनाशी ही है, मृत्यु आत्मा में है नहीं, तो इसकी निवृत्ति क्या करना है? नित्य निवृत्त है मृत्यु, और अमृता तो अमरता तो अपना स्वरूप है आत्मा का, नित्य प्राप्त है, तो अमरता की प्राप्ति भी क्या करना है? आत्मा अमर ही है। नमृतम इति अमृतम, जिसकी मृत्यु न हो उसको अमृत कहते हैं। तो भगवान कहते हैं आत्मा का जन्म नहीं, इसलिए मृत्यु भी नहीं है, तो अमृत ही रूप है। तो अर्जुन, अमर होने की जो इच्छा है ये अज्ञान से है, ये भ्रम रूप है, ना समझे से है। आत्मा तो अमर स्वभाव से ही है, इसको कौन नाश कर सकता है? और आत्मा स्वभाव से ज्ञान रूप है, अनंत अखंड ज्ञान रूप है, इसलिए अज्ञानता आत्मा में है ही नहीं। कौन अज्ञानी है? कोई अज्ञानी नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो, और जो नहीं पढ़ा लिखा है बालक है वो भी, उससे पूछो बेटा देखते हो, वो कहता है मैं देखता हूं, और देखना तो ज्ञान में ही होता है। तो छोटे छोटे बालक भी दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, स्त्री पुरुषों को देखते हैं, तो ये देखने वाला भगवान कहते हैं मैं ही हूं, सब में बैठ के देख रहा हूं। न स्त्री पुमान हुआ संडो हुआ जीवा सर्वगतो व्यया। अर्जुन, सभी स्त्री पुरुषों में बैठ के मैं ही देख रहा हूं, बालक में, वृद्ध में, विद्वान पंडित में और मूर्ख में, बालक में बैठ के मैं ही देखता हूं। तो देखने वाला तो मैं आप अकेला हूं और असंग हूं। इस प्रकार से मैं स्वयं स्त्री पुरुष आदि नहीं हूं, बालक वृद्ध नहीं हूं। ये तो माया के कार्य क्षण में बनते बिगड़ते रहते हैं, और मैं तो अविनाशी ही रहा करता हूं और असंग ही रहा करता हूं। इसलिए स्वभाव से ही अमृत रूप हूं और स्वभाव से ही अपने आप ही अखंड अनंत ज्ञान रूप हूं। और अर्जुन, मुझ में दुख का तो लेस ही नहीं है, तो दुख की निवृत्ति क्या करनी? और सुख अपना मेरा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप सुख ही है, आत्मा में दुख का लेस भी नहीं है। अरे जो दुख है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति क्या करे? जो चीज होवे उसको हटाया जा सकता है, तो दुख है नहीं, इसलिए निवृत्ति नहीं बनती। और सुख अपना स्वरूप है आत्मा का, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं बनती। अप्राप्त की प्राप्ति बनती है और प्राप्त की निवृत्ति बनती है। तो सुख अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं बनती। और दुख है नहीं, इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं बनती। तो स्वभाव सिद्ध अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है। अपनी आत्मा को न जानने से जीव अपने को शरीर मान बैठता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो भगवान कहते हैं न स्त्री पुमान हुआ संडो हुआ जीवा सर्वगतो व्यया। अर्जुन, जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप है, ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं अर्जुन। इसलिए सभी जीव मेरा स्वरूप होने से ब्रह्म है।
और मैं सर्वद्रष्टा हूँ, इसलिए सब जीव देखने वाले हैं, दृष्टा हैं। कौन ऐसा जीव है जो कह दे मैं नहीं देखता हूँ? और मैं नहीं हूँ किसी काल में। जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, सुषुप्ति में मैं हूँ, दिन में मैं हूँ, रात में मैं हूँ। कौन अज्ञानी है बताओ, जो अपना अभाव अनुभव करता हो? मैं दिन में हूँ, दिन को देखता हूँ, रात में हूँ, रात को देखता हूँ। तो दिन में मैं हूँ इसलिए सत हूँ, रात में मैं हूँ इसलिए सत हूँ, और दिन को देखता हूँ इसलिए चेतन भी हूँ, ज्ञान रूप हूँ। रात को देखता हूँ, जागृत में मैं हूँ और जागृत को देख रहा हूँ, स्वप्न में मैं हूँ और स्वप्न को देख रहा हूँ, सुषुप्ति में मैं हूँ और सुषुप्ति को देख रहा हूँ। तो कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूँ और नहीं देखता हूँ? कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे पंडित हो चाहे मूर्ख हो, कौन अज्ञानी है बताइए, जो कहे कि मैं तो अज्ञानी हूँ? और तू अज्ञानी है तो अज्ञान को कैसे जाना आपने? क्योंकि अज्ञान को तो ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान को तो जान के ही तो कहता है मैं अज्ञानी हूँ। तो तू स्वयं जान रहा है अज्ञान को, तो तू अज्ञानी कहाँ है? तो ये ज्ञान स्वरूप भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सब में विराजमान हूँ। जीव ये नहीं जानता है कि ये देखने वाला ही ब्रह्म है। मेरे बताने से अर्जुन जान कि जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, और जो दृश्य है ये सब माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणो, दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णया। अर्जुन, दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ हैं, इन तीसरा कुछ है ही नहीं। इन दोनों में से जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, और जो दृश्य है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये दृश्य है, कहा ये माया है, और जो दृष्टा है सो ब्रह्म है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो दृष्टा है। सब लोग कहते हैं मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। एक स्वर से सब यही कहेंगे, किसी से भी पूछो सब यही कहेंगे कि मैं देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, कोई हो, मैं देखता हूँ यही कहेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं देखता हूँ तो वो मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं नाम का तत्व ब्रह्म है, मैं कृष्ण हूँ, मैं ही देखता हूँ। इसलिए सब अपने आप को अहम पद से पुकारते हैं कि मैं देखता हूँ। तो मैं नाम तो भगवान का है, मैं नाम तो ब्रह्म का है, शरीर का नहीं है। शरीर दृश्य है और मैं देखता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तो ये जड़ शरीर दृश्य में कैसे हो सकता हूँ? किंतु नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी जीव हैं वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो अपने आप को, जीव को चाहिए कि अपने को ब्रह्म रूप जाने। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं स्त्री पुरुष ये दृश्य नहीं हूँ। ये तो भगवान ने बताया मेरी माया से सब बनते बिगड़ते रहते हैं, ये झूठे हैं। माया रचित पदार्थ सब झूठे होते हैं, इंद्रजालवत। इंद्रजाली पुरुष की माया झूठी, योगी की माया झूठी। योगी सत्य है, पर योगी की जो माया है तमाम चीज बना देता है, वो झूठी है। वैसे ही मैं सत्य हूँ और ये मेरी माया सारी संसार ये झूठा है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, माने माया मात्र है। और जो जीव है वो तो ब्रह्म ही है, वो मेरा ही स्वरूप है अर्जुन। इसलिए अपने आप को मेरा स्वरूप जान। और ये दृश्य से अपना कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जैसे आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, कितनी भी बादल आवे, बरसात करें, आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो माया मेघो जगन नीरम बरसत त्वेष यथा तथा
चिदाकाश से नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। अर्जुन, ये माया निद्रा जो है वो माया है, और जागृत स्वप्न का जगत कहा ये उसकी बरसात है, निद्रा रूपी माया की। तो माया मेघो और जगत नीरम, बरसत तो ऐसे यथा तथा, जैसी कैसी भी बरसात करे, पर चिदाकाश से नो हानि, मुझ चेतन रूपी आकाश की न कोई हानि है और न वह लाभ, और न मेरा कोई लाभ ही है। क्यों? ये माया रूपी मेघ का मेरा कोई संबंध होता ही नहीं, मैं एक रस रहता ही। तो रोज ही जागृत स्वप्न की बरसात होती, कहाँ? मेरे चिदाकाश में। मैं आकाश के समान व्यापक हूँ, मुझ में ही होती। और माया रूपी मेघ माने निद्रा आ जाती है। हम निद्रा को बुलाते नहीं, बनाते नहीं और मिटाते भी नहीं, अपने आप निद्रा आती है और जागृत स्वप्न की बरसात भी करती। कहाँ? मेरे चेतन रूपी आकाश में। परंतु अपनी कोई हानि लाभ नहीं होती, वर्षा करके चली जाती है। कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, कुछ पता नहीं, क्योंकि न मैं बनाता हूँ, न बिगाड़ता हूँ, न बुलाता हूँ, न भगाता हूँ। अपने आप ये खेल हो रहा है मुझ आत्मा में। ये माया का खेल है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। परंतु मुझ चेतन रूपी आकाश की कोई हानि लाभ नहीं होती। तो अपने को आकाशवत असंग जानो। ये भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का उपदेश है। सभी जीवों को मानने योग्य। अपने स्वरूप को पहचानो और अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करो। बंधन हुआ ही नहीं जन्म मरण का। ये भ्रांति से लगता है, अज्ञानता से लगता है कि मैं जन्मा हूँ, मरूंगा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। पर ये स्त्री पुरुष है नहीं, जीव ब्रह्म का स्वरूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।